शास्त्र कहते हैं कि देखो, पाप और पुण्य ये दोनों ऐसे जिनका फल तत्काल नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलेगा, कालांतर में जाके, मतलब समय बीतने के बाद इसका फल मिलता है। दोनों का ही, पाप का भी और पुण्यों का भी। आज कोई झूठ बोल रहा है तो आज शायद फल ना मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद कालांतर में जाकर के उसका परिणाम मिलेगा। आज कोई गंदी कमाई कर रहा है तो दिखेगा कि मौज ले रहा है, मौज में दिखेगा। कोई आदमी संभवतः पूजा कर रहा है और पता चले पूजा करते ही पूजा करने वाले को बुखार आ गया, रोग आ गया। अब कोई ये कहे कि भाई ये तो पूजा करता है, इसको कैसे बीमारी हो सकती है? तो कहा कि भैया ये थोड़ी समझने वाला विषय है कि पाप और पुण्य ये तुरंत फल नहीं देते हैं। सत्कर्म और बुरे कर्म ये तुरंत इनका परिणाम नहीं मिलता है, पर मिलता है समय आने पर। आज जो सत्कार्य कोई कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, दान कर रहा है, हो सकता है दान करने वाले, पूजा यज्ञ करने वाले के जीवन को देखो तो उसमें बड़े दुख दिखाई देंगे। कोई गलत काम, मांसाहार खा रहा है, शराब पी रहा है, नशे में धुत पड़ा है, उसका देखो खूब बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस होगा, खूब पैसा होगा, खूब गाड़ियां होंगी। तो नहीं है, उसके पिछले कोई ऐसे कर्म होंगे जो उसको अब प्राप्त हो रहे हैं, और अब जो वो कर रहा है ये आगे चल करके एक दिन उसे प्राप्त होगा। अब फिर लोग क्या कहते हैं, बोले नहीं ये तो गलत बात है, भगवान को आज का आज ही मिलना चाहिए। तो देखो, सारा साल बच्चा पढ़ाई करता है और फिर आती है अंत में उसकी परीक्षा, और परीक्षा का जो फल मिलता है, परीक्षा का जो रिजल्ट मिलता है वो तुरंत नहीं मिलता, उसको इंतज़ार करना पड़ता है, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वैसे ही कर्म करने वाले हम हैं, लेकिन उसके फल का, परिणाम का जो हिसाब किताब है वो सबको समय पर जरूर प्राप्त होगा। इसलिए आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, आज जो हम सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है इसका फल कुछों को तुरंत दिख जाए और कुछों को इसका फल दिखने, परिणाम दिखने में थोड़ा लंबा समय लग जाए। पर लंबा समय लगने का मतलब ये नहीं है कि ये जो यहाँ कर रहे हो ये व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। बेकार नहीं जा सकता। एक एक भगवान का नाम जो आज मुख से ले रहे हैं ये बेकार नहीं जा सकता है। जो कीर्तन कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये एक ना एक दिन प्राप्त होगा। अब वो क्या प्राप्ति में क्या चाहिए वो हम पे भी निर्भर करता है। अब एक आदमी तो देखो यज्ञ कर रहा है, दिखने में लग रहा है यज्ञ कर रहा है, यज्ञ से उसे चाहिए क्या? यज्ञ से उसे चाहिए कि भगवान जी मेरा, यज्ञ नारायण भगवान मेरा कर्जा माफ करा देना। और एक आदमी यज्ञ कर रहा है, वो भगवान से, देवताओं से क्या मांग रहा है? बोले हम पर कृपा कर देना कि हमको भगवान की भक्ति मिल जाए। तो अब ये दोनों तरह के लोग होते हैं। एक तो संसार वाली इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, और एक परमार्थिक इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, आध्यात्मिक इच्छा रखने वाले लोग, परमार्थ के लिए। और जो परमार्थ की इच्छा रख के काम करता, उसकी कोई पूजा पाठ, यज्ञ, भजन, इसमें कोई कमी भी रह जाती है तो भगवान क्षमा कर देते। तो कोई यज्ञ कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, इसमें जरा भी त्रुटि करी, गलती करी,
और अगर इसका फल हम चाहते कि हमें संसार की कोई चीज मिले, फिर जो गलती करोगे उसका परिणाम मिलेगा। पर अगर ये परमार्थिक इच्छा से करोगे कि हमें भगवान चाहिए बस, फिर गलती भी होगी तो भगवान माफ कर दें।